दोस्तों नमस्कार। देश को 10 साल के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन मिला है राहुल गांधी। और राहुल गांधी जिस वक्त से नेता प्रतिपक्ष बने हैं लगातार सक्रिय हैं। उनका ऑफिस कहता है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है बल्कि लीडर ऑफ द पीपल है, यानी एलओपी लीडर ऑफ द पीपल है। लेकिन लोकतंत्र में लीडर ऑफ अपोजिशन को शैडो पीएम भी कहा जाता है। राहुल गांधी क्या अपना वो दायित्व निभा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी इस समय रूस की यात्रा पर हैं। एजेंडा क्या है ये किसी को नहीं पता है। भारत क्या हासिल करेगा इस द्विपक्षीय वार्ता में ये भी कभी निकल करके नहीं आता। जितने भी विदेश यात्राएं मोदी जी ने की है तो कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन उनका स्वागत सत्कार बहुत अच्छे से हो रहा। वो जो भारतीय वहां पे नौजवान पढ़ाई कर रहे हैं, जो भारतवंशी होंगे वो जरूर आएंगे ढोल नगाड़े लेकर के और जय जयकार करने के लिए मोदी जी के लिए। लेकिन इसके बरक्स राहुल गांधी तीसरी बार जब से मणिपुर जल रहा है तब से वो पहुंचे हुए वहां पर। मणिपुर के लोगों से आज मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई राजनीतिक बात नहीं की, लेकिन ये अपील की प्रधानमंत्री मोदी से कि उन्हें मणिपुर आना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। यहां से निकल करके राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र जा रहे हैं, रायबरेली और रायबरेली से अमेठी। कल वो अमेठी में होंगे, रायबरेली में होंगे। और जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसमें अमेठी और रायबरेली दोनों हॉट सीट थी। राहुल गांधी आखिरी समय तक अमेठी से लड़ने का लोग इंतजार कर रहे थे। स्मृति ईरानी उनको चुनौती दे रही थी और ये भी कह रही थी कि वायनाड राहुल गांधी डर की वजह से भाग गए हैं, क्योंकि पिछली बार 50,000 वोट से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। लेकिन वही स्मृति ईरानी थी जो 2014 के इलेक्शन में 1.5 लाख वोट से हारी भी थी राहुल गांधी से। लेकिन स्मृति ईरानी का जलवा ये, ऑरा ये कि हारने के बाद भी वो मानव संसाधन विकास मंत्री जैसा, माने एजुकेशन मिनिस्टर जैसा उनको पद मिलता है। वो बात अलग है कि जब वो चुनाव जीत करके आती हैं 19 में तो कपड़ा मंत्री रह जाती हैं। वो स्मृति ईरानी इन दिनों कहां हैं, लोग खोज रहे हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी तो नहीं आए। दरअसल स्मृति ईरानी चाहती थी कि राहुल गांधी अगर सामने आते हैं तो कम से कम चुनाव भर उन्हें बहुत टीआरपी मिलेगा, और अगर हार भी जाते हैं तो राहुल गांधी से हारे हैं ये कहने को होगा। लेकिन राहुल गांधी ने यह तय कर लिया था कि स्मृति ईरानी को यह मौका देंगे नहीं। बहुत सारे विश्लेषक ये कहते हैं कि स्मृति ईरानी ने जो पार्लियामेंट के भीतर चीखते हुए पूरे नाटकीय मुद्रा में सोनिया गांधी का जो अपमान किया था, नाम लेकर के कहा था किसी मुद्दे पर कि सोनिया गांधी जवाब दें, तभी से सोनिया गांधी के दोनों ही बेटे बेटी ने यह तय कर लिया था कि स्मृति ईरानी को सबक सिखाना है और कायदे से सिखाना है। और ये स्ट्रेटजी तभी बन गई थी कि स्मृति ईरानी के सामने क्या करना है। शायद किशोरीलाल शर्मा का नाम पहले से ही तय हो चुका था, भले ही केएल शर्मा को पता ना हो। और ये गांधी परिवार ने तय कर लिया था कि स्मृति ईरानी जो अपने आप को इतना भारी भरकम मान करके चलती हैं, नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं, जलवा उनका है, तो उन्हें एक ऐसी मात देना है कि फिर वो मुंह खोलने की हिम्मत ना कर सके। दोस्तों आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे इसी बार, उस समय उन्होंने रायबरेली से पर्चा दाखिल नहीं किया था, तब स्मृति ईरानी पहुंच गई थी और वायनाड में हराने के लिए उन्होंने ताल ठोक दी थी। लेकिन राहुल गांधी वहां पर बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते
और स्मृति ईरानी के सामने गांधी परिवार ने अपने बहुत विश्वसनीय, बहुत करीबी और बेहद छोटे कार्यकर्ता केशवलाल शर्मा को स्मृति ईरानी के सामने उतार दिया जंगे मैदान में। केएल शर्मा को बहुत सारे पत्रकार कहते हैं वो गांधी परिवार के कारिंदा, शतरंज की भाषा में कि एक छोटा सा प्यादा जिसने इतने बड़े वजीर को मात दे दी। अब ये भाषा उचित लगे अनुचित लगे, लेकिन विश्लेषण इस तरह से किया जा रहा था। हालांकि केएल शर्मा बहुत पावरफुल है क्योंकि गांधी परिवार के बहुत नजदीक हैं, बहुत सम्मान है उनका, लेकिन इस लड़ाई को इस तरह से लड़ा गया था कांग्रेस के जरिए, गांधी परिवार के जरिए, कि एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जाए स्मृति ईरानी के सामने जो गांधी परिवार से जुड़ा हो लेकिन गांधी ना हो, जिसने अमेठी में काम किया हो। पिछले 20 साल से केएल शर्मा वहां पर चुनाव देख रहे थे, गलियों से वाकिफ थे और स्मृति ईरानी को मात देने के लिए जो रणनीति बनाई गई थी उसमें केएल शर्मा फिट हो रहे थे और हुआ भी वही। स्मृति ईरानी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन केएल शर्मा ने इस तरीके से उनकी घेरेबंदी की कि उसके बाहर निकल नहीं पाई। बहुत झूठ बोला, सब कुछ किया, डराया, धमकाया, पत्रकारों से कैसे बात की, लेकिन स्मृति ईरानी को हारना पड़ा। हालांकि तब भी लोग कह रहे थे कि स्मृति ईरानी हार भले ही गई हैं लेकिन जलवा तो कायम रहेगा। लेकिन जिस दिन से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उस दिन से स्मृति ईरानी कहां है ये पता ही नहीं चल रहा है। स्मृति ईरानी कौन से अज्ञातवास में चली गई हैं, किस गुफा में इस समय वो ध्यान में हैं, वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उनके पर कतरे हैं, जिस तरह से उनको आईना दिखाया है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई अपने आप को तीरंदाज न बने। जो ये समझता है कि हम बहुत पावरफुल हैं, उनके पर कतराना नरेंद्र मोदी को बखूबी आता है। और स्मृति ईरानी की हालत ये हो गई है कि वो अमेठी तो छोड़ दीजिए, दिल्ली में भी नहीं दिखाई पड़ रही हैं, इस समय गायब है। हो सकता है कि बेटी का बिजनेस संभाल रही हो गोवा में, वो जो उनका रेस्टोरेंट का बिजनेस है। लेकिन राहुल गांधी कल रायबरेली पहुंच रहे हैं, अमेठी भी जाएंगे और यहां पर लोगों से बातचीत करेंगे। शुक्रिया तो वो पहले ही, आभार पहले ही जता चुके हैं लोगों का, लेकिन ये वादा करके वो गए थे कि वो आते रहेंगे। ये वादा उन्होंने वायनाड से भी किया है और ये भी कहा था कि रायबरेली को 2-2 सांसद मिल रहे हैं। अमेठी भले ही केएल शर्मा सांसद हैं लेकिन राहुल गांधी निजी तौर पर वहां पर रहेंगे, लोगों से मिलते जुलते रहेंगे। वायनाड तो प्रियंका गांधी को सौंप दी गई है सीट, वहां पर उपचुनाव वो लड़ेंगी। तो उत्तर प्रदेश जो गढ़ है बीजेपी का गुजरात के बाद, और राहुल गांधी ने पहले ही ये मंसूबा तैयार कर लिया है कि इन दोनों गढ़ों में बीजेपी को बुरी मात देनी है। ये उसके लिए पेशबंदी चल रही है। अभी उपचुनाव होने हैं, फिर 27 में विधानसभा के चुनाव है और बीच में कहीं चुनाव ना हो जाए, ये भी कुछ लोग कयास लगा रहे हैं, कहीं मध्यावधि चुनाव ना हो जाए। और चुनाव के पहले नहीं बल्कि लगातार सक्रिय रहना, एक शैडो पीएम की तरह, लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में राहुल गांधी जिस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं, यही उनकी जमा पूंजी है। यही गांधी होने का असली अर्थ है कि आप देश के दर्द को, देश के मर्म को आप परखें, लोगों से मिलें। राजनीति इसको कहते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल हों, उनके लिए संघर्ष करें, पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। तो वो राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, संवाद करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जानेंगे, और स्मृति ईरानी को जरूर राहुल गांधी की आंखें खोजती रहेंगी कि वो कहां है।
लेकिन स्मृति ईरानी गायब है। शुक्रिया।